नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए क्वेश्चन लेके आया हूँ। वो क्वेश्चन है, राइट अ डिटेल नोट ऑन ग्लोबलाइजेशन, यानी कि वैश्वीकरण पर विस्तार पूर्वक टिप्पणी लिखें। दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो सबसे पहले हम इसमें वैश्वीकरण का अर्थ और परिभाषा लिख लेते हैं। वैश्वीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत विभिन्न देशों के बीच वस्तुओं, सेवाओं, पूंजी, प्रौद्योगिकी, विचारों, सूचना और लोगों का आदान प्रदान तेजी से बढ़ता है। यह राष्ट्रीय सीमाओं को पार करके वैश्विक स्तर पर एकीकरण को बढ़ावा देता है। परिभाषा देख लेते हैं। एंथनी गिडेंस के अनुसार वैश्वीकरण का अर्थ दुनिया भर के सामाजिक संबंधों में निकटता से है, जो दूर के इलाकों को इस तरह से जोड़ता है कि कई मील की दूरी पर होने वाली घटनाओं से स्थानीय घटनाएं प्रभावित होती हैं और स्थानीय घटनाओं से दूर वाली घटनाएं प्रभावित होती हैं। अब हम वैश्वीकरण के कारण लिख लेते हैं। तो वैश्वीकरण किन कारणों से हुआ? इसमें सबसे पहला पॉइंट है प्रौद्योगिकी में प्रगति, विशेषकर सूचना और संचार प्रौद्योगिकी जैसे इंटरनेट, मोबाइल उपग्रह संचार और परिवहन में क्रांति। अगला पॉइंट है व्यापार बाधाओं में कमी, विभिन्न देशों द्वारा आयात शुल्क और अन्य व्यापार प्रतिबंधों को कम करने के लिए समझौते। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की भूमिका, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, विश्व बैंक जैसी संस्थाओं ने मुक्त व्यापार और पूंजी प्रवाह को बढ़ावा दिया। बहुराष्ट्रीय कंपनियों का विस्तार, वे वैश्विक बाजारों और संसाधनों का लाभ उठाने के लिए दुनिया भर में अपने संचालन का विस्तार करती हैं। शीत युद्ध का अंत, इसने राजनीतिक बाधाओं को कम किया और दुनिया के अधिक हिस्सों को वैश्विक अर्थव्यवस्था में एकीकृत किया। दोस्तों, अब हम पढ़ लेते हैं वैश्वीकरण के सकारात्मक प्रभाव। इसमें जो पहला सकारात्मक प्रभाव है वह है आर्थिक विकास और समृद्धि। व्यापार और निवेश में वृद्धि से देशों को आर्थिक विकास हासिल करने में मदद मिली है। अगला पॉइंट है उपभोक्ताओं के लिए लाभ, प्रतिस्पर्धा बढ़ने से वस्तुओं और सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार होता है और कीमतें कम होती हैं, जिससे उपभोक्ताओं को अधिक विकल्प मिलते हैं। अगला पॉइंट है रोजगार के अवसर, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आने से वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं के विकास से नए रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं, विशेषकर विकासशील देशों में, जैसे कि आईटी और बीपीओ सेक्टर में। अगला पॉइंट है प्रौद्योगिकी और ज्ञान का प्रसार, नई तकनीकें और नवाचार तेजी से दुनिया में फैलते हैं, जिससे उत्पादकता और जीवन स्तर में सुधार होता है। अगला पॉइंट है गरीबी में कमी, कुछ अध्ययनों से पता चला है कि वैश्वीकरण ने वैश्विक गरीबी को कम करने में मदद की है, खासकर उन देशों में जो वैश्विक अर्थव्यवस्था में सफलतापूर्वक एकीकृत हुए हैं। सांस्कृतिक आदान प्रदान, विभिन्न संस्कृतियों के लोग एक दूसरे को बेहतर ढंग से समझने लगे हैं, जिससे सहिष्णुता और विविधता को बढ़ावा मिलता है। अगला पॉइंट है वैश्विक समस्याओं का समाधान, आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन, महामारियों जैसी समस्याओं से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा मिलता है। पहला जो नकारात्मक प्रभाव इसका है वह है बढ़ती असमानता। वैश्वीकरण अक्सर देशों के भीतर और उनके बीच आय असमानता को बढ़ाता है, अमीर और गरीब के बीच की खाई बढ़ती है। अगला पॉइंट है रोजगार की अनिश्चितता, विकसित देशों में नौकरियां विकासशील देशों में स्थानांतरित हो सकती हैं, जिससे घरेलू स्तर पर बेरोजगारी बढ़ सकती है। स्थानीय और छोटे उद्योग बहुराष्ट्रीय कंपनियों से प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाते। सांस्कृतिक पहचान का क्षरण, पश्चिमी संस्कृति का प्रभुत्व अन्य स्थानीय संस्कृतियों को कमजोर कर सकता है, जिससे सांस्कृतिक एकरूपता का खतरा बढ़ जाता है। राज्य की संप्रभुता पर प्रभाव, अंतर्राष्ट्रीय नियम और संस्थाएं कभी कभी राष्ट्रीय सरकारों की नीति निर्माण क्षमताओं को सीमित कर सकती है। पर्यावरणीय चुनौतियां, औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि और वैश्विक परिवहन से प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन जैसी पर्यावरणीय समस्याएं बढ़ सकती हैं। वित्तीय अस्थिरता, पूंजी के मुक्त प्रवाह से वित्तीय संकट एक देश से दूसरे देश में तेजी से फैल सकते हैं। नैतिक और श्रम संबंधी मुद्दे, बहुराष्ट्रीय कंपनियां विकासशील देशों में सस्ते श्रम का फायदा उठा सकती हैं, जिससे श्रमिकों का शोषण और खराब कार्यस्थितियां पैदा हो सकती हैं। उपभोक्तावाद का प्रसार, अत्यधिक उत्पादों और सामग्रियों की उपलब्धता ने युवाओं के बीच उपभोक्तावाद की प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया है। दोस्तों, अब इसमें हम इसका निष्कर्ष लिख लेते हैं। वैश्वीकरण एक अपरिवर्तनीय प्रक्रिया है जिसने दुनिया को एक साथ करीब सा ला दिया है। यह एक दोधारी तलवार है जिसके अपने फायदे और नुकसान हैं। जबकि इसने आर्थिक विकास, तकनीकी प्रगति और सांस्कृतिक आदान प्रदान के नए अवसर पैदा किए हैं, लेकिन इसने असमानता, सांस्कृतिक क्षरण और कुछ क्षेत्रों में अस्थिरता जैसी चुनौतियों को भी पेश किया है। दोस्तों, यह था हमारा आज का टॉपिक, वैश्वीकरण क्या है, इसके ऊपर टिप्पणी लिखें। और इसमें हमने पढ़ा है वैश्वीकरण के कारण क्या हैं, इसके सकारात्मक प्रभाव क्या हैं और इसके नकारात्मक प्रभाव क्या हैं।
अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।